आखिर राक्षस ताल और गौरी कुंड में नहाने से क्यों मना किया जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माता पार्वती के स्नान की निजी जगह को गौरी कुंड कहा जाता है, इसलिए हमेशा इससे दूरी बनाकर रखी गई है। श्रद्धालुओं का मानना है कि आज भी वहाँ रोज आकर माता स्नान करती हैं। ऐसे में किसी को वहाँ जाना या नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ माता पार्वती की निजी जगह है। चाहे आप स्त्री हों या पुरुष, आपको वहाँ जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कम से कम इतनी पवित्रता तो आपको उनके लिए जरूर बनाए रखनी चाहिए। भारत में यह परंपरा प्राचीन काल से ही रही है, क्योंकि उस समय में लोगों को रोकने के लिए कोई अवरोध जैसी चीज़ नहीं हुआ करती थी। यहाँ तक कि कुछ दशक पहले तक समाज में यह व्यवस्था चली थी। गांव में सुबह से ऐलान हो जाता था कि गांव की औरतें गांव के तालाब, झरने या नदी पर नहाने जा रही हैं। इस ऐलान का मतलब था कि कोई भी पुरुष उस समय वहाँ नहीं जाएगा। उन दिनों महिलाओं के नहाने के लिए गुलसल खाने, दरवाजे या चारदीवारी की आड़ जैसी नहीं हुआ करती थी। अगर यह कहा जाए कि महिलाएं नहा रही हैं और वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो वाकई वहाँ कोई नहीं जाता था। यही तो इस संस्कृति की कोमलता है। चूँकि पार्वती वहाँ नहाती है, इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। कितनी सुंदर बात है। परंतु अगर आप कहें कि नहीं, मैं क्यों नहीं वहाँ जा सकता, क्यों नहीं नहा सकता, कहाँ है माता पार्वती, तो यह सिर्फ सोच की सूक्ष्मता की कमी है और कुछ नहीं। आपके नहाने के लिए आखिर पूरा मानसरोवर झील पड़ी हुई है, जो इतनी बड़ी है कि आप मजे से डुबकी लगा सकते हैं। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि रावण ने डुबकी लगाकर यहाँ अपने होश खो दिए थे। आखिर क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, आइए जानते हैं। रावण एक बहुत बड़ा भक्त था। बतौर राजा वह एक महान प्रशासक, बेहद प्रभावशाली इंसान था। वह शिव की आराधना करने कैलाश पर गया था। शिव के पास जाने से पहले रावण नहाना चाहता था, इसलिए उसने राक्षस ताल में डुबकी मार ली। नहाकर जब वह भगवान शिव से मिलने चला, तो रास्ते में उसकी नज़र माता पार्वती पर पड़ी। भगवान शिव के पास पहुंचकर रावण ने उनकी स्तुति की। उसकी इस भक्ति से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने रावण से कहा कि अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। इस पर उस मूर्ख ने कहा, मुझे आपकी पत्नी चाहिए। जब माता पार्वती ने यह सुना, तो वह बड़ी ही क्रोधित हो गई और काली स्वरूप में आ गई। उनका काली स्वरूप देखकर रावण भयभीत हो गया। तब उसने माता पार्वती से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि उसकी बुद्धि इसलिए फिर गई क्योंकि उसने राक्षस ताल में डुबकी मारी थी। उस ताल में नहाने से उसके दिमाग में ऐसे गलत विचार आए। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण यह भी बताया जाता है कि इसके पानी में कुछ खास तरह की प्राकृतिक गैसें मिली हुई हैं, जो पानी को थोड़ा जहरीला सा बनाती हैं। हो सकता है कि इसके पानी से आप मरे नहीं, लेकिन इसका आप पर कुछ नकारात्मक असर हो सकता है। इसलिए जो लोग संवेदनशील है, उनका कहना है कि यह ताल नहाने के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह की रोचक प्रसंग सुनना पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।